देखो बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द प्लेन। ठीक है, बी वेक्टर फील्ड था आपका, और उसमें आपने वेलोसिटी, पहला वाला केस ले रहे हैं केवल, बी वेक्टर वाले हम। ठीक है ना, केस नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, उसमें जो सबसे पहला है, अब स्ट्रेट लाइन वाला आपने देख लिया, सर्कल वाला देख रहे हैं अपन। स्ट्रेट लाइन तो तब हो जाएगा जब बी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने इस तरह का प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड है, और फिर वी नॉट स्पीड से आपने प्रोजेक्ट कर दिया पार्टिकल को, तो आपको कोऑर्डिनेट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने हैं। तो इसके दो तरीके हैं, दूसरा वाला भी बताऊंगा, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो आपको वही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, बट पहले यूनिफॉर्म फील्ड वाला जो मतलब आ सकता है, बहुत प्रोबेबल्स है। ठीक है, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालोगे आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लो, जो सर्कल देखो आपको बिल्कुल इजी है। सबसे पहले वेलोसिटी निकाल देंगे, उससे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो इस तरह का ही सर्कल बनेगा क्या, अगर आपका ये चार्ज पार्टिकल वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है इस तरीके से, तो वी क्रॉस बी किधर आ रहा है, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वी क्रॉस। ठीक है, तो आपका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये आपने पहले ही देख लिया। तो इस तरह का सर्कल बनेगा। ठीक है, अब आपको वी वेक्टर लिखना है। आपको पता है स्पीड चेंज नहीं हो सकती, केवल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा, जेड एक्सिस की तरफ भी मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं जेड एक्सिस में, और बी वेक्टर के अलोंग कभी फोर्स आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप लोगों को कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन पर मूव करने वाला है। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन पर मूव करने वाला है, वी नॉट कांस्टेंट स्पीड से चलेगा वो, किसी टी टाइम पर आपको उसका वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। ठीक है ना, तो टी टाइम पर आप वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे वो देख लो आप यहाँ पर, कि मान लो थीटा एंगल से घूम गया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होने वाली है इसकी। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया आपका, ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। देख लो आप एक बार, दिक्कत तो नहीं है कोई। तो आप इसके कंपोनेंट कर लो, क्योंकि थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं आप बिल्कुल, ओमेगा इंटू टी से। ठीक है ना, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक कंपोनेंट आया वी नॉट कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आया आपका वी नॉट साइन थीटा। देख लो एक बार बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ओमेगा इंटू टी पुट कर दिया है थीटा की जगह। तो वी वेक्टर आ गया आपका वी नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी जे कैप आ गया। ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा टी टाइम पर आपका। तो बस फिर एक्स और वाई तो है ही आपके पास, ये एक्स है और ये आपका वाई है। तो आप इससे बिल्कुल वी एक्स और वी वाई लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है ना, आप इनसे बिल्कुल वी एक्स वी वाई लिख सकते हैं। देखो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो डी टी को उधर ले गए, इंटीग्रेट कर दिया इसको दोनों तरफ, जीरो से एक्स, जीरो से टी, जीरो से वाई, जीरो से टी। ठीक है ना, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ओमेगा की जगह क्या आ गया, क्यू बी बाई एम आ गया ओमेगा की जगह। ठीक है ना, ओमेगा की जगह क्या आ गया, क्यू बी बाई एम आ गया। देखो दिक्कत तो नहीं है किसी को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने में। ओमेगा यही होता है, याद रखना है आपको ओमेगा क्या होता है। टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी होता है ना सर्कल मोशन में, तो उससे ओमेगा आपको पता है। देखो दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को इस तरह से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के ट्रेजेक्टरी निकालने में। अब चाहो तो आप साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी से एलिमिनेट करके इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, बट ये सर्कल ड्रॉ करना सीखो, ये प्लेन में या आपको अभी किसी और तरह से भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। अभी तो बहुत ही आसान था कि इसी प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा था, तो आपने फटाफट ही सर्कल ड्रॉ कर दिया। और थीटा एंगल पर वेलोसिटी वेक्टर लिखते हुए, थीटा आपको पता है ओमेगा इंटू टी है, सिंपल कंपोनेंट से और सिंपल इंटीग्रेशन से आपने ट्रेजेक्टरी निकाल दी। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को, बताइए। इस स्टेज तक क्लियर है सबको? हाँ बोलिए बेटा।
हाँ, मैग्नीट्यूड हमेशा वही रहेगा स्पीड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो वही हुआ है यहाँ पर, वी नॉट तो वही रहेगी, बट आपके कंपोनेंट थीटा पे लिख के बहुत ही इजीली कर लिया, मतलब इससे आसान मेथड हो नहीं सकता इस तरह की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना। ठीक है। तो ये सबको आना चाहिए। एक ऑल्टरनेट मेथड और बता रहा हूँ इसका मैं आप लोगों को। तो आप देखिए, ऑल्टरनेट मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी निकल जाता है, बट आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन अगर हैं तो फिर आपको ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा, इक्वेशंस बना बना के। तो आपको जस्ट प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा आपको समझ आ जाए कैसे बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे कि लेट एट टाइम टी वी वेक्टर आपने लिख दिया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये आपने क्लियर है, आपको एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। ठीक है ना। ये आपको क्लियर है कि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी, तो आपने वी वेक्टर मान लिया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है। क्लियर है। तो आपका फोर्स वेक्टर कितना आ गया, वही प्रॉब्लम है अभी जो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया था आपने। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ बना दूं मैं? यही है। ये आपका एक्स इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है आपका, और आपने इस डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एक्स एक्सिस के अलोंग वी नॉट स्पीड। ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग आपने वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया हुआ है इसको। ये आपकी वाई एक्सिस है। तो आपका देखो, एक्स और वाई दो कंपोनेंट है, तो एम ए एक्स कितना आ गया? एम ए एक्स आ गया माइनस क्यू इंटू वी वाई इंटू बी। एम ए वाई कितना आ गया? क्यू वी एक्स इंटू बी आ गया। तो ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट आ गए। देखो आपके पास कोई दिक्कत लग रही है किसी? ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट आपके पास आ गए। ठीक है ना। ए एक्स ए वाई आ गए, आप इनको क्या लिख सकते हो? उसमें तो दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं। वी वेक्टर माना, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। और किसी को भी आ रही है क्या? अरे नेट गड़बड़ हो गया इसका मतलब आज। कौन सा चल रहा है? चल तो सही रहा है। ये वाइट पेपर से भी ज्यादा लगाने से भी गड़बड़, देखना आप सही हुई क्या? अभी भी ब्लर है? अब ठीक हुई? थोड़ी ब्लर हो रही है ना, लेकिन ये पता नहीं क्यों हो रही है, इसका इतने सारे वर्ड्स नहीं देख पा रहे, कि कैमरे की वजह से कि नेट की वजह से, पता नहीं पड़ रहा। ऊपर नीचे अभी हो ही नहीं सकता, स्टैंड पे रखा हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे छुपाया जाए। नहीं, दूसरा पेज दिख रहा है क्या इसमें? देखना। हाँ, ये ज्यादा। अच्छा, तो फिर नेट की प्रॉब्लम है। रुको एक बार, फिर ये बाद में देखेंगे अपन इसके बाद।